तो गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा, जैसे आप सबको पता है, ये जो वेबिनार है ये साईं बाबा विद्यालय साईं नगर अमरावती की तरफ से ऑर्गेनाइज किया हुआ है और मेरा नाम है सुमित टहलवानी, वर्चुअल पाठशाला। तो एक सेशन को एंड करने से पहले आपका जो स्कूल का जो सेशन है वो एंड हो रहा है, एग्जाम्स आ रहे हैं। तो प्रिंसिपल मैम और एटीएल इंचार्ज मैम ने कहा कि एक वेबिनार ले लेते हैं जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में हो, ताकि जब सेशन एंड हो, एग्जाम्स जब बच्चों के क्लियर हो जाए तो उनके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर हो कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमें समर टाइम में हमें पढ़नी चाहिए। तो उसको आगे बढ़ाते हुए पहले तो सबसे पहले आपको मैं एक क्वेश्चन रेज करता हूं आपके सामने कि व्हाट नेक्स्ट। कभी ऐसा सोचा है आपने कि आगे क्या होगा, आगे टेक्नोलॉजीज ऐसी कौन सी आने वाली है जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए? कभी किसी ने सोचा है? अगर आप में से अगर कोई ऐसा सोचता है तो चैट बॉक्स में यस नो करके आप बता सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाहूंगा आप सब अनम्यूट रहे ताकि दूसरे बच्चे भी प्रॉपरली सुन सके। तो कोई बता सकता है मुझे, किसी ने सोचा है ऐसा कि आगे की ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आने वाली है या जिस पे हम काम करें ताकि हम और अच्छे से आगे अपना फ्यूचर बना सकते हैं? कोई है बेटा यहाँ पे जिसने सोचा हो कि व्हाट नेक्स्ट? ठीक है, तो चलो ये वाले क्वेश्चन को हम आखिरी के लिए रखते हैं, व्हाट नेक्स्ट। पहले स्टार्ट करते हैं, सब डायरेक्टली हम जंप नहीं करेंगे कि अभी की इमरजेंसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कौन सी है या कौन सी आने वाली है या कौन सी कंटिन्यूएशन में है। हम पहले क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं 50s से कि 50s के टाइम में, 1950s के टाइम में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज थी जिन जो इमर्ज जो उस समय जो मतलब उस समय बहुत मतलब आगे थी, बहुत आगे थी, जिस पे बहुत साइंटिस्ट काम कर रहे थे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 1950s के टाइम में आया था ट्रांजिस्टर। आज तो बड़ा ट्रांजिस्टर आप सबको पता है ना? तो उस समय ट्रांजिस्टर, यहां से ही सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो डायरेक्शन थी, ग्रोथ की जो डायरेक्शन थी ना, वो पूरी तरह से चेंज हो गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1950s में पहली ऐसी इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजी थी ना, वो था ट्रांजिस्टर। और उसी के साथ साथ जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आगे बढ़ रहा था, तो वहां पे नेक्स्ट आया टेलीविजन। क्लियर है? सबको दिख रहा है बेटा, है ना? और फिर उसी के साथ, यस, उसी के साथ साथ फिर न्यूक्लियर पावर, जेट एयरक्राफ्ट, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ये इंटीग्रेटेड सर्किट थोड़ा सा मतलब लेट 60s के टाइम पे आया था। जब पहले जब 1950s में ट्रांजिस्टर आया, तो धीरे धीरे ट्रांजिस्टर का जैसे ग्रोथ होते गया, उसके बाद फिर टेलीविजन, न्यूक्लियर पावर, जेट एयरक्राफ्ट, इंटीग्रेटेड सर्किट, स्पेस एक्सप्लोरेशन, है ना? आपने देखा होगा, आपने कभी, आप अगर यूट्यूब पे अगर आप देखते हो तो 1950s में यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन, जो आज के टाइम में जो रशिया है, सुना है ना आपने? रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो रशिया सुना हुआ है। तो यूनाइटेड स्टेट और रशिया, सोवियत यूनियन के बीच में एक वॉर चल रहा था, इसलिए कि स्पेस को सबसे पहले एक्सप्लोर कौन करेगा, है ना? तो इस तरह से 1950s के टाइम में ये सारी जो टेक्नोलॉजीज थी ना, ये इमर्जिंग उस टाइम पे टेक्नोलॉजीज थी। अब उस टाइम पे अगर किसी ने अगर 1950s में अगर सोचा होता कि व्हाट नेक्स्ट, कि चलो अभी तो ये टेक्नोलॉजीज चल रही है, लेकिन अभी 60s में क्या होगा, है ना? 60s में क्या होगा, 50s के बाद 60s में क्या होगा? तब अगर ये अगर क्वेश्चन अगर किसी ने पूछा रहता अपने आप से, तो हम देख सकते हैं कि 60s में क्या हो रहा है। ठीक है, तो 60s में जाते हैं, तो 60s में जा रहे हैं, तो वहां देखते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्किंग। जो 60s की जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज थी ना, वो थी आपकी कंप्यूटर नेटवर्किंग। बेटा, जिसका भी माइक ऑन है ना, प्लीज ऑफ कर लो, है ना? तो फर्स्ट मतलब 1960s की कौन सी टेक्नोलॉजीज थी?
तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज थी कंप्यूटर नेटवर्किंग, लेजर टेक्नोलॉजी, ठीक है। उस समय ऐसा प्लान चल रहा था कि वॉर वॉर जब होगा तो हम यहां से ही मतलब अर्थ से ही किसी अगर प्लेन को अगर मुझे अगर गिराना है तो मैं लेजर टेक्नोलॉजी का यूज करके भी कर सकता हूँ। और लेजर टेक्नोलॉजी और बहुत सारी दूसरी भी फील्ड्स में यूज हो रही थी, जैसे सपोज मेडिसिन, कम्युनिकेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो लेजर टेक्नोलॉजी हो गया, कॉम्पैक्ट कैसेट टेप, है ना, बारकोड और सिटी स्कैनर। आज बारकोड आज आप यूज कर रहे हो, लेकिन ये टेक्नोलॉजी, बारकोड यूज करते हैं ना फोन पे करने के लिए, गूगल पे करने के लिए, लेकिन ये टेक्नोलॉजी 60s के टाइम की है। तो जिसने भी इन टेक्नोलॉजीज के ऊपर उस समय काम किया हुआ है, वो आज के टाइम में अपनी फील्ड में टॉप पे है, ठीक है। वो आज के टाइम में अपनी फील्ड पे टॉप पे है। आप अगर देखोगे बारकोड, बारकोड जिसने भी बनाया हुआ है, द फर्स्ट बारकोड वाज इन्वेंटेड इन 1969 बाय नॉर्मन जोसेफ, है ना। तो इन्होंने जब उस टाइम पे बनाया था, तो फिर अगर किसी ने उस टाइम पे अगर सोचा रहता कि 60s के टाइम में, चलो 70s में क्या होगा, ठीक है बेटा, ये 70s में क्या होगा, तो हम अगर देखते हैं तो 70s के लिए फिर से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर 60s में अगर मैंने पूछा रहता था कि व्हाट नेक्स्ट, तो 70s में हमारे सामने क्वेश्चंस आएंगे। तो 70s के टाइम में जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज थी ना, वो सबसे पहले था माइक्रो प्रोसेसर। पता है बेटा दिशंत कौन है? मैं आपको रिमूव कर दूंगा बेटा अगर आप ऐसे परेशान करोगे तो, है ना। प्लीज, एक अच्छा सेशन है, बहुत नॉलेजेबल सेशन है, आप इसे अच्छे से करो, ठीक है। तो 70s के टाइम में हम देखते हैं, 70s के टाइम में माइक्रो प्रोसेसर, हम अगर देखें कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में क्या था, माइक्रो प्रोसेसर मतलब आईसीज। हम जो आज देखते हैं ना, ऑर्डिनो, रास्पबेरी पाई, ऐसे जितने भी सेंसर्स देखते हैं, है ना, तो उन सेंसर्स में जो माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर लगे रहते हैं ना, तो वो उस समय इमर्जिंग था। आज आज कौन बनाता है सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर? कौन कौन कोई बता सकता है मुझे? मैं उसके लिए एक गिफ्ट रखता हूं। कोई मुझे बता सकता है कि आज के टाइम में ऐसा कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर की चिप्स बनाता है? कोई बता सकता है मुझे? चाइना। चलो, एक आप कौन जो जो मुझे आंसर दे रहा है ना, प्लीज आप अपना नाम और आपके स्कूल का नाम बता दीजिए। चाइना। नाम बताते जाइए बेटा। आस्था क्षीरसागर सर, राजेश्वर यूनियन हाई स्कूल बडनेला। अच्छा, आस्था ने बताया हुआ है कि चाइना है। और किसी का कोई आंसर आ सकता है? अमेरिका। अमेरिका, ओके। और कोई है? देखो, टू वे कम्युनिकेशन रखते हैं। जापान, ओके ओके। एक आंसर आया हुआ है, अमेरिका, चाइना, जापान। तो आप सबको बता दूं, सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर आज के टाइम में ताइवान का नाम सुना है आपने? यस सर। ताइवान बनाता है ना। 55% जो सेमीकंडक्टर चिप्स जो आपके मोबाइल में लगती है, कंप्यूटर्स में लगती है ना, वो ताइवान छोटा सा देश बनाता है, ठीक है। तो वो छोटा सा देश जो है ताइवान, वो 55% और अराउंड 20-25% जो है सेमीकंडक्टर चिप चाइना बनाता है। और उसके बाद बाकी थोड़ा थोड़ा परसेंटेज जो है ना, वो अमेरिका, जापान, बाकी देशों के पास जाता है। हमारा इंडिया आज भी चिप बनाता है क्या, सेमीकंडक्टर चिप्स? आज भी हमारा देश, हमारा प्यारा भारत आज भी सेमीकंडक्टर चिप्स बना पाता है ना। बीच में एक स्कीम आई थी कि हम अभी अपने देश में भी हम सेमीकंडक्टर चिप्स बनाना स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए उन्होंने ताइवान और जापान के साथ टाई अप किया हुआ है। आई थिंक ताइवान के साथ टाई अप किया हुआ है। तो 70s के टाइम में जो टेक्नोलॉजीज थी, वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में था माइक्रो प्रोसेसर। और सेम 70s के टाइम में ही ईमेल, फाइबर ऑप्टिक केबल, देख रहे हो बेटा, ये जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, आज हर एक लैपटॉप, कंप्यूटर, हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर है। हाँ है ना। हर कोई ईमेल आईडी यूज करता है। यस। यस सर। आपके घर पे जो इंटरनेट आ रहा है वो फाइबर ऑप्टिक केबल से आ रहा है।
वाईफाई जो हम यूज कर रहे हैं, Yes, इंटरनेट sir. जो यूज कर रहे हैं, Yes, ठीक है? sir. Yes, sir. वीसीआर, वीसीआर जो हम पहले यूज करते थे, वीसीआर आपने शायद से नहीं देखा होगा क्योंकि आप मोबाइल के टाइम वाले बच्चे हो, तो बट हमारे टाइम पे, या मैडम जो प्रिंसिपल मैम है इनके टाइम पे, हम वीसीआर पे कैसेट लगा के देखते थे, है ना मैम? अगर हमें याद हो तो हम एक बड़ा सा कैसेट आता था जिसपे मूवी देखते थे, वीसीआर टाइप था वो। हाँ, सो उसके अलावा फिर जीपीएस हर कोई यूज करता है। Yes. हाँ, वीडियो गेम्स उस समय, Yes, the first commercial successful video game Pong was released in 1972. उस समय पहला वीडियो गेम आया था 72। अब सोचो कि उस समय 70s के टाइम में अगर किसी ने सोचा होगा कि व्हाट नेक्स्ट, आप देख रहे हो, देखो ये ट्रेंड देखो, 50s के टाइम का ट्रेंड देखोगे आप, 60s के टाइम का ट्रेंड देखोगे, तो टेक्नोलॉजीज हर बार चेंज हो रही है, ठीक है? तो टेक्नोलॉजीज ऐसे चेंज हो रही है, इतनी ड्रास्टिकली चेंज हो रही है कि अगर उस समय, उस दशक में अगर कोई अपने आप से, कोई बड़ी कंपनी अपने आप से नहीं पूछेगी कि आगे क्या होगा, तो वो बहुत पीछे रह जाएगी। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, ठीक है? 80s के टाइम में क्या हुआ? 80s के टाइम में आ गए पर्सनल कंप्यूटर्स, जो हम जैसे डेस्कटॉप या कंप्यूटर्स कहते हैं, ठीक है? उसके बाद आ गया मोबाइल फोन, है ना? उसके बाद फिर मोबाइल फोन, सर यस। सर पर है ना, कुछ तरह कहा कर रहा। हाँ बेटा ठीक है, जो बच्चा मस्ती कर रहा है ना, उसे करने दो, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो हम चलते हैं, हम अपने सेशन पे आगे बढ़ते हैं। मुझे नाम दिख रहा है उनका, ठीक है? सो कंप्यूटर्स के बाद आया मोबाइल फोन। आप जो मोबाइल यूज कर रहे हो ना, वो 80s के टाइम में स्टार्ट हुआ था, उसका इमर्जिंग, वो उस समय टेक्नोलॉजी इमर्जिंग थी। सीडी रोम, ठीक है? वीसीआर के बाद आ गया ये, मतलब ये सीडी रोम, कैम कोडर, डिजिटल कैमरास, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये सारे डिवाइसेस 80s के टाइम में आए हुए थे। क्लियर है सबको? ठीक है? तो 80s के टाइम में 50, 60, 70, 80, धीरे धीरे जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट था ना, वो धीरे धीरे इतना फास्टली ग्रो हो रहा था, ठीक है? तो अब अगर सपोज कीजिए 80s के टाइम में जो डेस्कटॉप थे, कंप्यूटर था, किसने बनाया था कंप्यूटर? आईबीएम कंपनी ने बनाया था। अब 80s के टाइम में और सेम टाइम मोबाइल फोन्स भी आए थे, है ना? मोटरोला, ये सारी मोबाइल फोन उस समय आई थी, नोकिया, ये सारी मोबाइल फोन्स आई थी। आज के टाइम में 80s के बाद, अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आईबीएम जो जिसने कंप्यूटर बनाया था, और नोकिया जिसने मोबाइल फोन्स बनाई थी, आज आप नोकिया की फोन यूज करते हो क्या? No. नो सर। क्यों नहीं यूज करते हो? क्योंकि वो पुरानी कंपनी हो गई। मॉडल आ गए, मॉडर्न वर्ल्ड हो गया ना, क्या हो गया है? दूसरे मॉडल आ गए, कोई नोकिया, दूसरे मॉडल्स आ गए, है ना? दूसरे मॉडल्स आ गए, लेकिन उस समय अगर हम देखें तो उस समय अगर नोकिया कंपनी ने अपने आप से क्वेश्चन पूछा होता था कि व्हाट नेक्स्ट, तो आज हम नोकिया का भी मोबाइल यूज करते थे। मैं जो कह रहा हूं Yes, क्लियर हो sir. रहा है बेटा आपको? Yes, sir. ठीक है। एक्चुअल में क्या हुआ, 80s के टाइम में जब मोबाइल फोन्स का स्टार्ट हुआ था, तो 80s 2000 तक, जब तक स्मार्टफोन्स नहीं आए थे ना, तब तक जो डोमिनेंस था ना मोबाइल फोन्स पे, वो नोकिया का था, है ना? Yes, sir. जब तक मोबाइल फोन्स, सर तावरी सर, आप तावरी राजेश नाम से जो है वो प्लीज माइक अपना म्यूट कर दीजिए, है ना? हाँ सर जी। जी सर। हाँ, जी ज्वाइन सर। हुआ हूँ मैं भी मीटिंग में। हाँ जी सर, जी वेलकम सर। सर आप म्यूट कर दीजिए प्लीज। ओके सॉरी है। जी सर जी। सो 80s के टाइम में जो डेस्कटॉप थे, मोबाइल फोन्स थी, जो नोकिया के बारे में जो आपको एग्जांपल बता रहा हूं ना, वो हम सबके लिए सीखने का एग्जांपल है। अगर उस समय 80s और 90s के टाइम में मोबाइल फोन्स पे, आप कोई भी आप देख लो, आप जैसे तावरी सर हैं, प्रिंसिपल मैडम हैं,
एटीएल इंचार्ज मैम है, मैं हूं, मैंने भी नोकिया का फोन यूज किया हुआ है सर, मैम हमने नोकिया का फोन यूज किया हुआ है, हाँ या ना, है ना, हम सबने नोकिया का फोन यूज किया हुआ है। लेकिन आज अगर मैं प्रेजेंट में अगर देखता हूं तो मैं देखता हूं नोकिया कहीं है ही नहीं। कौन आ गया इनकी जगह पे? वीवो आ गया है, उसके बाद ओप्पो, रियलमी, जिसके उस समय नाम भी नहीं थे, आईफोन, ये थे क्या, नाम थे क्या उस समय 80s के टाइम में? द फर्स्ट No. कमर्शियली अवेलेबल मोबाइल फोन, द मोटरोला, ठीक है, डायना टीएसी 800 was introduced in 1980s. Mobile phones revolutionized communication by allowing people to make call while on the go, ठीक है। लेकिन ये 80s के टाइम का टाइम था, तो जहां पे कंप्यूटर्स आए हुए थे और मोबाइल आया हुआ था, ये दो टेक्नोलॉजीज जो है ना, इसके बारे में अगर हम देखें, सीडी रोम, कैमकॉर्डर, डिजिटल कैमरास। आज देखो डिजिटल कैमरा कोई यूज करता भी है क्या इतना ज्यादा? नहीं। नो 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 सर। हम मोबाइल में ही हमारे पास कैमरा है, ठीक है। द फर्स्ट डिजिटल कैमरा वाज इन्वेंटेड इन 1986 बाय कोडक इंजीनियर स्टीवन सेसॉन। डिजिटल कैमरास रिवॉल्यूशनाइज्ड फोटोग्राफी। आज कोटक, हम पहले जब हम जब छोटे थे हम, तो हमारे टाइम पे वो कैमरा आता था कोटक का, उसके अंदर एक रील रहता था, हम वो यूज करते थे। आज कोई रील यूज करता है? तो आज लेकिन कैमरेस के इसमें कोटक कैमरा या ऐसी कंपनी ऐसी लेवल पे है क्या कि हर कोई कोटक का ही कैमरा यूज कर रहा हो? नो सर, नो सर। उस हाँ, सर। समय जब टेक्नोलॉजीज जब इमर्ज हो रही थी, तो डिजिटल कैमरा जब कोटक कंपनी ने बनाया था, तो उनको उस समय पूछना चाहिए था ना अपने आप से 80s के टाइम में कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा, हाँ या ना, हाँ ना। या Yes. डेस्कटॉप वाले आईबीएम कंपनी हो गई, मोबाइल फोन्स नोकिया कंपनी हो गई, उन्होंने अपने आप से पूछना चाहिए था व्हाट नेक्स्ट। देखो आईबीएम कंपनी ने उस समय अपने आप से पूछा होगा व्हाट नेक्स्ट, इसीलिए आज भी कंप्यूटर्स जो है आईबीएम का हार्डवेयर यूज करते हैं। क्लियर है ना? Yes. जो कंप्यूटर जो है उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, तो हार्डवेयर आज भी हम आईबीएम का यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है ना, ये हम सॉफ्टवेयर उनके यूज करते हैं। सो मोबाइल फोन और डिजिटल कैमरा कोटक से सीखना ये हमें पड़ा कि उन्होंने 80s के टाइम में अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछा कि व्हाट नेक्स्ट, इसीलिए आज वो कहीं है ही नहीं। सो नेक्स्ट हम चलते हैं 90s में, कि 90s में ऐसी कौन सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज थी जो बहुत अच्छे से काम कर रही थी। तो पहला था इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड वाइड वेब, हम लिखते हैं www.virtualpathshala.in। Yes, sir. उस समय आया था इंटरनेट उस समय आया था। मोबाइल कंप्यूटिंग, द फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1991 बाय तोशिबा, है ना, आई थिंक ये Yes. जापान की कंपनी है, तोशिबा नाम से मुझे याद आ रहा है, ठीक है। डिजिटल म्यूजिक, MP3, ऐसे MP3 प्लेयर आते थे छोटे से, हम जो जिसमें हम छोटे से आज तो MP3 कोई यूज नहीं करता है। डिजिटल वीडियो, ई कॉमर्स वेबसाइट, जो हम आज जिसपे आज हम इतने अच्छे से काम कर रहे हैं ना, ये 90s के टाइम में टेक्नोलॉजीज आई हुई थी। तो 90s के टाइम में जो आज हमारे देश में जितने भी कितने दुकानदार हैं, कितने कितने सारे दुकान है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, लेकिन वो ई कॉमर्स के जैसे अभी जियो का ई कॉमर्स आ रहा है ना, हम देखते हैं फ्लिपकार्ट, ये जितनी भी कंपनीज हैं ये आज आ रही है, लेकिन अमेजोन ने, हाँ ना, अमेजोन ने, कस्टमर, यस, बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू बिजनेस, कस्टमर टू बिजनेस, ये ई Yes, कॉमर्स बेटा। के टाइप से ना। हाँ बेटा, हाँ। सो ऐसे वाले जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, ये 90s के टाइम में आए थे। तो 90s के टाइम में इसलिए आप अगर देखोगे ना, तो अमेजोन जो है ना, ई कॉमर्स में सबसे बड़ा मार्केट उसके पास है। अमेजोन, आप जितनी भी आप खरीदी करते हो ना, आप मैक्सिमम जो खरीदी होती है ना अमेजोन से ही होती है, क्योंकि वो कब से आया हुआ है? 90s के टाइम में, 1995, ठीक है।
और उसने उस समय बहुत पैसा कमा लिया है, ऑलरेडी उसने इतना पैसा कमा लिया था। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद फिर 90s के टाइम में एक और था सर्च इंजन गूगल। गूगल। आज ठीक है, तो यहाँ पे जो 90s के टाइम में जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज थी ये वाली। अब सपोज करो गूगल ने उस समय अगर अपने आप से पूछा कि व्हाट नेक्स्ट, आज 2020 में आज आप गूगल करते हो क्या गेम? अगर कोई आपको गेम करना होता है, गेम खेलना होता है तो, या सपोज मुझे क्रिकेट मैच, आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, तो मैं अगर मुझे अगर क्रिकेट मैच का स्कोर देखना है तो पहले हम गूगल करते थे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया लेटेस्ट स्कोर। आज हम गूगल करते हैं कि इसके लिए, इंजन के लिए यूट्यूब करते हैं सर। यूट्यूब करते हैं सर। यूट्यूब नहीं सर सर, नहीं यूट्यूब भी नहीं YouTube बेटा, सर। हम हमारे पास नहीं, यूट्यूब पर नहीं। हॉटस्टार, क्या करते हैं हॉटस्टार। हम फिर? हॉटस्टार, हॉटस्टार। हॉटस्टार पे तो बेटा मैच दिखती है, मुझे स्कोर देखना है तो हम ऐप है ना, एप्स पे देखते हैं ना हम। आजकल एप्स के टाइम ऐप यूज करते हैं ना, यस सर। कि कोई सर। क्लिकबज़ ऐप आ गया तो हम वहां पे चले जाते हैं कि चलो ठीक है स्कोर देख लेते हैं क्या हो गया है। ठीक है, क्लिकबज़ ऐप पे आ जाते हैं, बरोबर है। तो हर एक दशक में आप अगर देखोगे ना तो टेक्नोलॉजीज ऐसे चेंज हो रही है। अगर उस समय अगर किसी ने अपने आप से पूछा हुआ है कि व्हाट नेक्स्ट, तो उसे 100% उसे आंसर मिलेगा कि अगले 10 साल कौन सी टेक्नोलॉजी चलने वाली है। ठीक है, तो जम करते हैं 2000 में। ठीक है, तो 2000 में क्या हुआ? इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज थी ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, मोबाइल फोन्स। थोड़ा सा चेंज आ गया मोबाइल फोन्स में, जो 90s में 80s में थी उससे बहुत ज्यादा चेंज आ गया। अब 3G नेटवर्क मिलने लगा। ठीक है, मोबाइल फोन में ही कैमरा आ गया था, मतलब एक स्मार्टफोन आ गया था। अब यहां पे नोकिया फिसल गया, यहाँ पे नोकिया कहीं है ही नहीं। यहाँ पे नोकिया ने, क्योंकि इस टाइम पे कुछ काम ही नहीं किया था, उसने पूछा ही नहीं था, वो अपने ही काम में इतना बिजी था कि उसे फ्यूचर क्या आने वाला है उसे वो पता ही नहीं था। तो नोकिया 2000 के बाद फिर गायब हो गया, जिसने टेक्नोलॉजीज में एक बहुत बड़ा उसका शेयर था, वो 2000 के बाद गायब हो गया। तो 2000 की कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं? तो वो थी आपकी ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, मोबाइल फोन्स जिसे हम स्मार्टफोन्स कहेंगे, वाईफाई, सोशल मीडिया, है ना, माई स्पेस, फेसबुक यूट्यूब। एंड ट्विटर, ये उस समय आई थी। आज देखो 2000 के बाद फेसबुक जो है ना सोशल मीडिया में, फिर जैसे इंस्टाग्राम आया तो फेसबुक को पता चल गया था। यस, कोई बेटा रेज हैंड कर रहा है मृणाली नाम से। बेटा कोई क्वेश्चन है आपका? है ना, क्वेश्चन हो तो आप भले आखिरी में आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक को पता था मेरा टाइम धीरे धीरे कम हो रहा है, अब मुझे इंस्टाग्राम पे ज्यादा बच्चे या ज्यादा जो भी सोशल मीडिया जो रनिंग में है ना, तो वो इंस्टाग्राम। तो इसलिए फेसबुक ने झट से इंस्टाग्राम को खरीद लिया। क्लियर है ना? उसके बाद ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग 2000 के टाइम में जो हम कह रहे हैं ना, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, ठीक है, ये कब आया था? 2000 के टाइम में आया था ये सब। ठीक है, डिजिटल कैमरास, है ना। तो उसके बाद फिर हम चलते हैं, अब वापस से पूछना पड़ेगा 2000 में कि व्हाट नेक्स्ट। अगर किसी ने अगर पूछा होगा कोई बड़ी कंपनी ने अपने आप से, तो 2000 के बाद 2010 में स्मार्टफोन्स इतने, मतलब एकदम रिवोल्यूशन हो गया। आप देखो, द फर्स्ट आईफोन वाज रिलीज्ड इन 2007 बट इट वाज इन द 2010s द स्मार्टफोन्स बिकम ubiquitous and transformed the way people communicate, work and consume media। ठीक है, और उसके बाद 2010 में भी सोशल मीडिया का ट्रेंड चलते रहा, लेकिन अब फेसबुक के आगे फिर इंस्टाग्राम। ठीक है, ये धीरे धीरे आते चले। और उसके बाद फिर क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग पता है क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? कोई? जब हम स्टोरेज रिमूव कर सकते हैं, प्रोसेसिंग। क्या बेटा, मुझे आपका सुनाई नहीं दिया, क्या कहा आपने? जब स्टोरेज और प्रोसेसिंग रिमूव करते हैं। हम जहां पे डाटा स्टोर करते हैं, है ना,
जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका व्हाट्सएप का डाटा कहाँ पे स्टोर होता है? आपके मोबाइल में स्टोर होता है क्या? नो No. कहाँ पे स्टोर होता है? फाइल मैनेजर। क्लाउड नहीं, फाइल मैनेजर बेटा आपके मोबाइल का ही पार्ट है जो हार्ड डिस्क है, लेकिन जो व्हाट्सएप का जो डाटा है ना, जो आप चैट करते हो, वो बेटा स्टोर होता है आपके गूगल की जो ड्राइव है ना, वहां पे जाके। प्रणव जो है, प्रणव कौन है बेटा? ऐसे स्केच मत बनाओ यहाँ पे, ठीक है? एक बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, उसे कंटिन्यूशन करते हैं, ठीक है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग कहाँ स्टोर होता है हमारा डाटा? गूगल ड्राइव पे, गूगल के ड्राइव में। गूगल के Google ड्राइव में Drive। स्टोर होता है, ठीक है? तो वहां पे जाके वो हमारा डाटा हो रहा है। बट उसके लिए कोई है क्या, कोई ऐसे मतलब कोई हार्डवेयर आपने परचेस किया हुआ है क्या? है ना? और अगर आपका मोबाइल फोन हार्ड अगर कभी खो भी जाता है, तो आप जैसे ही अपना ईमेल आईडी वहां पे डालते हो ना, नए वाले मोबाइल में, वापस से वो डाटा आपके मोबाइल फोन में आ जाता है। होता है ऐसा? Yes. है Yes. ना? हाँ सर, होता है यस। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से। हाँ, तो ये होता है, इसे कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। यहाँ पे जो है ना, एक वर्चुअली हमारे पास डाटा स्पेस दी हुई है। क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउड फॉर रिमोट स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड एक्सेस टू डाटा, इनेबलिंग न्यू एप्लीकेशन एंड सर्विसेज लाइक ऑनलाइन स्टोरेज, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड क्लाउड बेस्ड गेमिंग। है ना? हमें कोई गेम खोलना होता है, जैसे बीच में बहुत, मैंने तो ज्यादा गेम खेले नहीं है, आप बच्चे खेलते रहते हो, तो आपको पता होगा वो कौन सा तो वॉर वाला गेम था, जिसमें लड़ते थे 3-4 लोग मिलके, 100 लोग, ऐसे कुछ पबजी। कोई। पबजी, पबजी। पबजी। हाँ, जी. पबजी। तो अभी तो बैन हो गया हमारे देश में। तो पबजी पबजी मोबाइल। जो है ना, सॉरी, पबजी जो है ना, तो पबजी आप सारा उसका जो मतलब बहुत सारा जो डाटा था, आप अपने मोबाइल में उसे अपलोड करते थे क्या? नहीं, वो ऑनलाइन स्ट्रीम होता था। वो कहाँ था? वो यहाँ पे लिखा On. हुआ है ना, एंड क्लाउड बेस्ड गेमिंग। उसका बहुत सारा जो डाटा था ना, जो डाटा था, आप सिर्फ उसे उस वहां पे उस क्लाउड में, वहां पे जाके पहुंच के, एक वर्चुअल क्लाउड में जाके पहुंच के आप वहां पे सिर्फ उसका डाटा यूज कर रहे थे। बट वो जो इतना बड़ा जो मतलब उसको बनाने के लिए बहुत सारा डाटा स्पेस चाहिए, तो वो कहाँ पे था? वो क्लाउड में था। उसके बाद फिर 2010 में ही देखते हैं आगे बढ़ते हुए, तो टेक्नोलॉजी आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में हम आजकल हर जगह सोच रहे हैं। कोई मुझे बता सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोई एग्जांपल? यस सर। कोई बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जांपल्स बता सकता है? डाटा डिवाइस। कौन सा बेटा? एग्जाम्पल बताओ, जो एप्लीकेशन आपने देखी हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। चैट जीपीटी। चैट जीपीटी, वेरी गुड बेटा। कौन है चैट जीपीटी बोलने वाला? नाम हेमंत बताओ बेटा, स्कूल का नाम भी हेमंत बताओ। हेमंत साकरकर, नारायण दास लड्डा हाई स्कूल। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चैट जीपीटी कौन कौन यूज करता है? चैट जीपीटी कौन कौन यूज करता है? चैट जीपीटी कोई यूज करता है? नो सर। यस नहीं सर। यूज करते बेटा, No, sir. है ना? No, sir. अच्छी, बहुत बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है चैट जीपीटी। मैंने ये जो पीपीटी भी बनाई हुई है ना, ये मैंने चैट जीपीटी यूज करके ही बनाई हुई है, ठीक है? बहुत कम टाइम में। अदरवाइज मैं अगर इस समय अगर मैं गूगल करता ना, गूगल ने 2000 में 1990 में अपने आप से पूछा रहता था व्हाट नेक्स्ट, तो आज भी चैट जीपीटी की जगह पे गूगल ही हम यूज करते थे। आप देखोगे धीरे धीरे गूगल का बिजनेस जो है, गूगल कोई अब यूज ही नहीं करेगा। गूगल ने भी एक अपना मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म लाया हुआ है बांट करके, बट वो अभी तक के इतना प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है ना? तो नेक्स्ट जो हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो 2010 में जो इमर्ज हो रहा था, उसके जो उसके जो उसके जो अभी हमें दिख रहा है ना, उसके जो मतलब जो उसके जो प्लेटफॉर्म्स एप्लीकेशन जो दिख रही है, वो हमें आज दिख रही है उसकी एप्लीकेशन। जैसे हेमंत ने बताया हमें कि चैट जीपीटी, या बेटा मैं जब कभी ट्रैवल करता हूँ ना, तो हम ट्रैवलिंग में मेरे ऊपर मेरी बाइक मतलब मेरी 4 व्हीलर के ऊपर कुछ चालान आए हुए हैं। तो पहले
पहले जो था, पहले क्या था, पहले हम जब, एक सेकंड मैं ये बच्चे को रिमूव कर दूं। है ना। और नेक्स्ट टाइम अगर बेटा हम अगर कभी सेशन लेंगे ना, तो आपको मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों को एंटर करूंगा जो प्रॉपरली अपने सॉरी, जो अपने अपने नाम से ज्वाइन करेंगे। तो 2000 के टाइम में, 2010 के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एग्जांपल था। स्क्रीन बेटा प्रॉपर सबको दिख रही है? Yes, sir. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस Yes, वाला sir. जो हाँ सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो एग्जांपल है, तो मैं बता रहा था कि आजकल क्या होता है, पहले पहले ट्रैफिक कंट्रोलर पे ट्रैफिक हवलदार खड़े रहते थे, है ना, जो चालान काटते थे। आजकल उनकी जरूरत नहीं है। आजकल कैमरे लगे हुए हैं। अगर आप हाई स्पीड से चलाते हो गाड़ी, या आप अगर रूल्स ब्रेक करते हो ना, तो कैमरा अपने आप फोटो खींच लेता है, और वो जो आपके गाड़ी का जो भी नंबर है ना, वो उसे पढ़ लेता है कि वहां पे क्या फोन लिखा कर हुआ है, और वो जो नंबर है वो भेजता है आरटीओ के पास, और वहां पे उस आरटीओ के डाटाबेस में वहां पे कंपेयर होता है, और अपने आप ही 2 मिनट में ही आपको मैसेज आ जाता है कि आपकी गाड़ी के ऊपर 2000 रुपए, 1000 रुपए का चालान है हाई स्पीड गाड़ी चलाने से। समझ में आया? तो ये क्या हुआ, मशीन ने अपने आप ही सब कुछ कर लिया। अब कोई हवलदार, जो ट्रैफिक वाला जब हवलदार था, अब ट्रैफिक वाले पर्सन की जरूरत है क्या? नहीं। या आप अगर सोचो, आप सोचो कि पेंटर, पहले पेंटर की बहुत जरूरत रहती थी, रिक्वायरमेंट रहती थी। आज बेटा फ्लैक्स आ गए हैं, पेंटर का पेंटर वैसे ही बेटा आप कम हो गए हैं। है अभी पेंटिंग कोई करवाता है फ्लैक्स? अगर उसे दुकान पे नाम लिखाना हो या कुछ काम करवाना हो तो? नो सर। No, sir. No, sir. सर। तो ये जैसे जैसे आप अगर आप जितने भी आप एग्जाम्पल्स देखोगे ना, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो दूसरी कुछ सर्विसेज से रिलेटेड हो, अगर उस समय जैसे आज गाड़ी का जो ड्राइवर है, आज गाड़ी का जो ड्राइवर है, गाड़ी का ड्राइवर अगर अपने आप से नहीं पूछेगा कि व्हाट नेक्स्ट, तो बेटा ड्राइवरलेस गाड़ी आ रही है। यस सर। हाँ सर। बगैर ड्राइवर के भी गाड़ियां चलने लगी है आजकल। तो बेटा हाँ ड्राइवर का यस सर। फिर आगे किसी ड्राइवर को नौकरी मिलेगी? नो तो उसने उसने अपने आप से पूछना चाहिए ना, व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा आगे। यस उसे सर। हाँ, समझ रहे हो? तो धीरे धीरे करके ये टेक्नोलॉजीज ऐसे शिफ्ट हो रही है। सो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो 2010 के आसपास की इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो थी, वो थी स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया, क्लाउड कंप्यूटिंग, जो आज हम सारी टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये टेक्नोलॉजीज कब के टाइम की है? 2010 में ये टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो रही थी, इमर्ज हो रही थी। लेकिन 2020 वाले टाइम में हम ये टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। है ना। ये पता है, ये वर्चुअल एगमेंटेड रियलिटी वाला पता है किसी को? ये क्या Yes, होता sir. है? आजकल आप देखते हो ऐसे, मैंने कभी यूज तो नहीं किया हुआ है ऐसे गेम को कभी, लेकिन मैं देखता हूं कि कुछ मतलब कुछ ऐसे ऐसे कुछ सिस्टम्स हैं जो ऐसा कैमरा ऐसा लगा के बैठते हैं, और उस पे फिर ऐसे कुछ तो मतलब गाड़ी चलानी है या मतलब कुछ भी काम करना है, यस तो सर। वो ऐसा फील उनको ऐसा आता है Yes, कि वो sir. रियल में वो काम हो रहा है, मतलब रियल में उस गेम के अंदर चले जाते हैं हम। है ना, है ना, क्लियर है ना? सो 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 इस तरह से आप देखोगे कि 2010 के टाइम में ये सारी टेक्नोलॉजीज आज हम यूज कर रहे हैं, आज हम यूज कर रहे हैं ना इन टेक्नोलॉजीज को, है ना। फिर अब आ जाते हैं हम आ जाते हैं 2020 के टाइम में। सो 2020 से पहले आने से पहले हम क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअली ये जो ट्रांजिशन हो रहा था कैसे हो रहा था। तो हमने देखा कि 1950 के टाइम में था ट्रांजिस्टर, फिर 60s के टाइम में आया कॉम्पैक्ट कैसेट टेप, 70s के टाइम में आया माइक्रो प्रोसेसर,
80s के टाइम में आया। पर्सनल कंप्यूटर्स जी। डेस्कटॉप IBM 90s के टाइम में आया। इंटरनेट सर्च इंजन गूगल 2000 में आया। फिर स्मार्टफोन्स, डिजिटल कैमरास 2010 में, मोबाइल फोन्स के बाद स्मार्टफोन्स एंड सोशल मीडिया जो था 2010 में। और इसी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये वाली सारी टेक्नोलॉजीज भी 2010 में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज थी। तो अब आ जाता है 2020 में। बेटा जिसका भी माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लो, है ना, जिसका भी माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लो। सो हम देख रहे हैं अब देख रहे हैं 2020 में। 2020 में हमारे पास क्या है ना। सो 2020 में हम देखते हैं द 2020s decade is still going on and several technologies are emerging expected to। बेटा प्रणव, बेटा आप अपने आप को म्यूट कर लो, ठीक है। सो 2020 वाला जो डिकेड है अभी ये चल रहा है। तो आज हम देख रहे हैं जो 2010 में जो टेक्नोलॉजीज इमर्ज हो रही थी ना, मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज उसी में से ही टेक्नोलॉजीज यहाँ पे आपको काम करते हुए दिख रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आज हर एक प्रोडक्ट, आज वॉशिंग मशीन भी बेटा AI बेस्ड बन रही है। कैसे, कोई बता सकता है AI बेस्ड कैसे? कोई सर बता? यस बेटा, वॉशिंग मशीन भी AI बेस्ड बन रही है। कोई बता सकता है कि वॉशिंग मशीन AI बेस्ड कैसे काम करेगी? कोई इमेजिन कर पा रहा है? ये ऑलरेडी बन चुके हैं, ये प्रोडक्ट बन चुकी है, वॉशिंग मशीन ऑलरेडी बन चुकी है। कैसे? जैसे अभी मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं। सपोज करो अभी जो हम वॉशिंग मशीन जो घर पे यूज करते हैं, वो हम वॉशिंग मशीन कैसे यूज करते हैं? उसमें हम कपड़े डालते हैं, सर्फ डालते हैं, पानी डालते हैं और बटन को रोटेट करते हैं। मैन्युअली कर रहे हैं सारे काम, यस सर। है ना? यस है ना? सर। आपने अपने मम्मी को देखा होगा, यस सर। या घर पे आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन कैसे काम कर रहा है, इसी तरह से काम करता है। ये हुआ Yes, sir. मैन्युअल। लेकिन इंसान जैसे जैसे हम फ्यूचर आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम टेक्नोलॉजीज को और थोड़ा सा एडवांस कर रहे हैं। अब AI की मदद से अब कैसे होगा वॉशिंग मशीन? अब AI की मदद से होगा आपका वॉशिंग मशीन जो है, आप सिर्फ कपड़े उसमें डालो, पानी का एक अलग से स्लॉट होगा। कितना पानी चाहिए उन कपड़ों को, वो कौन डिसाइड करेगा? वो वॉशिंग मशीन डिसाइड करेगी। कितना सर्फ डालना है उसे उसके अंदर, वो डिसाइड करेगा वॉशिंग मशीन। कितने टाइम के लिए वो रोटेट होना चाहिए, वो डिसाइड करेगा वॉशिंग मशीन। तो यहाँ पे मशीन क्या कर रहा है, कितना पाउडर चाहिए। कपड़ा जो रहता है, हमारे जो क्लोथ्स रहते हैं वो अलग अलग टाइप के रहते हैं, है ना, ठीक है। कॉटन हो गया और डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप्स के जो कपड़े रहते घर पे है हैं सर। तो ये वाले सारे जो है ये अब मशीन डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, कितने टाइम के लिए मशीन को ऑन रखना है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस। यस सर। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी 2010 में अगर किसी ने पूछा रहता था, या आप या मैं भी 2010 के टाइम का ही इंजीनियर हूं, मैंने अगर उस समय पूछा रहता था कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा, तो आज मैं अपनी लेवल से 1000 टाइम्स और बड़ी लेवल पे पहुंच सकता था। आज अगर 2010 के टाइम में अगर मैंने अपने आप से पूछा रहता कि व्हाट नेक्स्ट, आगे कौन सी टेक्नोलॉजीज आने वाली है, तो मैं आज जिस पोजीशन पे हूं, मैं 100,000 टाइम्स उस पोजीशन से और आगे बढ़ सकता था। यस सर। यस यस मयूर। दाबीच्या कामाला आहे काय? बेटा आप सब अपने आप को म्यूट कर लो, है ना। सो वापस से हम अपनी स्क्रीन पे चले जाते हैं। सो AI, उसके बाद 5G नेटवर्क, है ना, उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। IoT क्या है, कोई बता सकता है IoT क्या है?
IoT में यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ Sir- रहा हूँ। यस बेटा, Internet of Things. यस बेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, IoT. So IoT refers to the interconnectivity of everyday objects and devices, allowing for remote control and monitoring. It is expected to revolutionize industries like healthcare, manufacturing and transportation. For example, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं फ्रिज का, ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं फ्रिज का. मेरे फ्रिज में यहाँ पे वेजिटेरियन लोग भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है. तो मेरे फ्रिज में अगर मैंने एग रखे हुए हैं, अंडे, ठीक है, तो वो अगर एग जो है, फ्रिज उस एग्स को स्कैन करेगा कि कितने एग्स बाकी हैं, ठीक है. अगर एग्स खत्म हो गए हैं तो अभी हम क्या करते हैं, फ्रिज में हम चेक करते हैं ना, सब्जी कितनी बची हुई है, टमाटर कितने बचे हुए हैं. यस सर। हाँ, Yes. तो अब आपको ये आगे आने वाली जो टेक्नोलॉजी है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब मशीन्स अपने आप ही आपस में कम्युनिकेशन करेगी. फ्रिज बता देगी मोबाइल फोन पे ही कि अंडे खत्म हो गए हैं, तो घर पे आते आते अंडे ले आना. हाँ सर. में आया, Yes sir. है ना. हाँ, जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, एप्पल. फ्रिज के अंदर एप्पल पड़ा हुआ है और फ्रिज बता रही है कि बेटा, एप्पल मोबाइल फोन पे मैसेज कर रही है, बेटा एप्पल खा लो नहीं तो खराब हो जाएगा, खराब हो Yes sir. है ना. तो मशीन क्या कर रही है, मशीन आपस में अभी बातचीत कर रही है. इंटर इसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन. इंटरनेट ऑफ थिंग्स. मशीन्स अपने आप बातचीत कर रही. जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का. जो एग्जांपल्स बता रहा हूं, ये प्रोडक्ट ऑलरेडी बन चुके हैं. हमारे देश में अभी तक के कोई यूज कर रहा है, नहीं कर रहा है. नॉर्मल जो मैंगो पीपल है वो यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत थोड़े से कॉस्टली है. लेकिन फॉरेन कंट्रीज में ऐसे डिवाइसेस ऑलरेडी लोग यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं. फॉर एग्जांपल, Yes sir. सुबह मॉर्निंग में मैं वॉक करने के लिए उठा हुआ हूं, ठीक है. जैसे ही मैं वॉक करने के लिए नींद से जैसे ही उठता हूं, अलार्म, ठीक है, अलार्म बजा, वैसे ही वॉशरूम में गर्म पानी स्टार्ट हो जाएगा अपने आप, ठीक है. उसके बाद उसके बाद जैसे ही मैं वॉक करने गया, वॉक करके जैसे ही मैं अपने घर के आसपास पहुंचा हूं, तो मेरे GPS के थ्रू वॉशरूम को पता चल गया कि सर आ रहे हैं, तो अभी हम गर्म पानी स्टार्ट कर देते हैं. साइड बाय साइड खाना बनना भी अपने आप स्टार्ट हो जाएगा. ब्रेड, टोस्टर, ये अपने आप मशीन अपने आप स्टार्ट हो जाएगी कि ठीक है 10 मिनट सर को लगते हैं पहुंचने में, तो हम ये टाइम पे ये काम कर सकते हैं, ठीक है. तो इस तरह से हम आगे जो है, ठीक है, एडवांस तो ठीक है, तो हम आगे जो है इस तरह से जो IoT वाला टेक्नोलॉजी है ना, ये IoT का टेक्नोलॉजी इस तरह से आगे बढ़ेगा, ठीक है. तो देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G नेटवर्क, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बेटा ये जो टेक्नोलॉजीज है ना, ये टेक्नोलॉजीज के ऊपर आप काम करना स्टार्ट कर दो. 1-2 साल अगर आगे निकल गई नहीं ये टेक्नोलॉजीज, तो आपको वापस से आप बहुत पीछे हो जाओगे. अभी टाइम है, परफेक्ट टाइम है. अभी एक्चुअली 2010 में ही हमें काम करना स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन आज हम इसके ऊपर आज काम कर रहे हैं. AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G नेटवर्क तो ऑलरेडी आ गया है, तो अभी 6G या 7G लॉन्च होगा. ब्लॉकचेन के बारे में क्या है, आपने सुना है ना, वो क्रिप्टो करेंसी यस सर। यस सर. कोई एग्जांपल बता सकता है. बिटकॉइन, हाँ ना, बिटकॉइन के बारे में सुना है ना. हाँ सर। यस. सो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से क्रिप्टो करेंसी, Yes, sir. ये भी देखो, क्रिप्टो करेंसी मैंने बहुत बार न्यूज में सुना हुआ है कि ये जो ब्लॉकचेन से जो बिटकॉइन जो बना था ना, अर्ली 2010 के आसपास ये बना हुआ है.
उस टाइम पे इस बिटकॉइन की वैल्यू जो थी कुछ भी नहीं थी। एक पिज्जा खरीदने में 100 बिटकॉइन या 1000 बिटकॉइन एक आगे किसी पर्सन ने गिफ्ट कर दिया। मैंने न्यूज सुना हुआ है ये, मतलब मुझे एक्चुअली मैंने इस न्यूज के बारे में प्रॉपरली पढ़ा नहीं। सो बट उस समय और आज एक बिटकॉइन की वैल्यू पता है? एक पिज्जा खरीदने के लिए 1000 बिटकॉइन दिए थे 2010 में। आज बिटकॉइन की वैल्यू पता है आपको? एक बिटकॉइन की वैल्यू 80 लाख रुपए है। कितने? 80 लाख। 80 lakh. 80 लाख रुपीस एक बिटकॉइन की वैल्यू। तो अब धीरे धीरे ये जो है ना बिटकॉइन, जो ब्लॉकचेन है ना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आ रही है। उसके बाद क्वांटम कंप्यूटिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, द ग्लोबल शिफ्ट टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस लाइक सोलर, विंड, हाइड्रो पावर इज एक्सेलरेटिंग, driven by concern about climate change, increasing competitiveness of renewable energy technology। तो ये जो है रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे सोलर हुआ, विंड हुआ, हाइड्रो पावर हुआ, ईवी, है ना, बाइक्स, बैटरी से बाइक चलने वाले, है ना, तो ये हम सब देख रहे हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये 2020 Yes, में sir. ये टेक्नोलॉजीज इमर्ज हो रही है। मतलब और इसमें से बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो है, एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और 5G जो है, ये ऑलरेडी 2010 के आसपास इमर्ज हो रही थी और आज 20s में हम देख रहे हैं कि ये नेक्स्ट लेवल तक के जा रही है। ठीक है। सो फिर एक क्वेश्चन आता है मेरे माइंड में कि ये हम जो है ना, ये जितने भी हमने टेक्नोलॉजीज देखे हुए हैं ना, ये सारे टेक्नोलॉजीज जो है ना, ये सारे टेक्नोलॉजीज हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इनका जो इन्वेंशन हुआ है ना, ये दूसरे कंट्रीज में ही हुआ है ना। जितने भी आप देखोगे ना, जितने भी हमने टेक्नोलॉजीज हमने बताई हुई है, हम देखते हैं कि ये सारे जो इन्वेंशंस है ना, इनोवेशंस जो हुए हैं ना, बाहर के देशों में ही हुए हैं। ऐसा क्यों? जबकि अगर हम अपने भारत देश को देखें, जो एंशियंट जो टेक्नोलॉजीज ऑफ इंडिया है ना, उसके बारे में अगर हम देखें, इंडिया हैज अ रिच हिस्ट्री ऑफ एंशियंट टेक्नोलॉजीज दैट हैव had a significant impact on the world. Some of the notable ancient technologies of India: yoga, योगा किसने दिया? भारत। आयुर्वेदा किसने दिया? भारत, है ना, हमारे प्यारे भारत ने दिया। मेटलर्जी, टेक्सटाइल, आर्किटेक्चर, आप देखते हैं ना, जैसे जितने भी आर्किटेक्चर, जैसे बड़े बड़े जो मंदिर है बहुत पुराने टाइम के बने हुए हैं, 1600 के, 1500 के, 700 BC के, किस कहाँ पे बने हुए हैं? इंडिया में। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, ये जितने भी एंशियंट टेक्नोलॉजीज हैं, आज इनके ऊपर शोध होता है कि ये टेक्नोलॉजीज क्या सच में, हम जैसे हम अपने वेदों में पढ़ते हैं इस सन के बारे में, मून के बारे में, जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे अर्थ में, आज का जो साइंस है वो तो अभी पहुंच रहा है वहां पे, लेकिन हमारे वेदों में ये बहुत पहले लिखा हुआ था। तो फिर हम पीछे कैसे हो गए इतने? क्योंकि हमारी जो जनरेशन है वो अभी थोड़ा सा, उनकी जो क्रिएटिविटी है ना, बहुत कम हो गई है। क्योंकि आप अपने आप से पूछते ही नहीं हो कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा। आप तो लगे हुए हो कहाँ? गेम्स में, रील्स में। आप बच्चों का टाइम इतना इंपॉर्टेंट है, आप अज्यूम नहीं कर सकते। जैसे चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं अपने ऊपर। जब मैं 7th क्लास में था ना, तब मुझे एक खराब आदत लग गई थी। क्या? कि मुझे कार्टून्स देखना बहुत पसंद है। मैं बहुत कार्टून्स देखता था उस समय, 7th में जब था। तो जब 7th के जब मेरे एग्जाम्स आए, तो 7th के एग्जाम्स में मैं सुबह, मॉर्निंग का हमारा एग्जाम होता था। मॉर्निंग का जब एग्जाम होता था, सुबह 7 बजे मॉर्निंग में एग्जाम स्टार्ट होता था और टीवी पे 8:15 को मिकी माउस का कार्टून आता था। तो मैं क्या करता था, 7 बजे मॉर्निंग स्कूल जाके एग्जाम स्टार्ट करता था और 8 बजे ही एग्जाम देके आ जाता था। कि मैं साइकिल पे गया, झट से एग्जाम दिया, 8 बजे ही एग्जाम देके, सर मुझे जाना है फटाफट
पेपर दिया और जल्दी से फटाफट जल्दी से घर आया। और साइकिल, उस समय तो साइकिल भी हमें, मतलब मुझे साइकिल जो मिली हुई थी वो इसलिए मिली हुई थी कि मैंने 5th में फर्स्ट रैंक आया था, और फिर तब जाके मुझे 6th में मुझे साइकिल मिली थी। लेकिन मैंने उस समय थोड़ी सी जो मुझे बुरी आदत लगी, उसकी वजह से मेरा 7th में जो रैंक था वो तकरीबन 15th या 16th रैंक आ गया था। अब क्या हुआ, पापा के दुकान पे टीचर आए और उन्होंने पापा को मेरा रिजल्ट दिया। पापा ने देखा जैसे रिजल्ट की 15 14 आया हुआ है रैंक। अब मैं, मेरा टाइम जो था, मैं इवनिंग टाइम में मैं अपने दुकान पे भी जाता था, सिंधी हूँ तो बचपन से ही दुकान पे बैठता था। तो अब मैं जैसे ही मैं दुकान गया, पापा ने पूछा बेटा तेरा रिजल्ट क्या आया हुआ है? मैंने कहा पापा पता नहीं मुझे। बोले तुझे पता नहीं होगा लेकिन मुझे पता है, तुम्हारे टीचर्स आए थे, उन्होंने रिजल्ट दिया हुआ है। रिजल्ट दिखाया, इतनी जोर से थप्पड़ मारा ना मुझे, मैं आपको क्या बताऊं। मैं वहां उस समय का मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन फिर कहा अब जाओ घर पे पढ़ाई करो और आज से दुकान पे मत आना। मैंने कहा ठीक है पापा। लेकिन मेरे माइंड में एक क्वेश्चन था, क्योंकि मैं जब दुकान पे जाता था ना, तो जब वापस आता था तो मैं रोज 10 रुपए पापा से लेके आता। तो अब थप्पड़ पड़ने के बाद मेरे माइंड में जब मैं साइकिल पे बैठा तो क्वेश्चन आया कि क्या आज पापा से 10 रुपए ले लूं या ना लूं? तो कोई बताएगा मुझे आप में से कि लेने चाहिए थे कि नहीं लेने चाहिए थे? नहीं लेनी चाहिए। नहीं लेने चाहिए थे। हाँ, तो अगर लेने जाता था तो उस समय एक और थप्पड़ पड़ती थी मुझे तो, थप्पड़ पड़ता था। है ना, एक और थप्पड़ पड़ता था। तो आपको भी आज के टाइम में एक बुरी आदत लगी हुई है, वो बुरी आदत है आपकी मोबाइल। आप बहुत ज्यादा रील्स देखते हो, बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते हो, बहुत ज्यादा वीडियोस देखते हो। बेटा आप पढ़ाई पे ध्यान दो। आप अपने आप रोज पूछो कि व्हाट नेक्स्ट, कल मुझे क्या करना है, अगले साल मुझे क्या करना है, अगले 10 साल बाद मैं कहां पे रहूंगा। आप ये जब अगर अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, वैसे वैसे आप इतने अब एक इतनी बड़ी लेवल पे रहोगे। अगर नोकिया ने अपने आप से नहीं पूछा रहता था, नोकिया अगर उस समय अपने आप से पूछता कि व्हाट नेक्स्ट, तो आज हम कौन सा मोबाइल यूज करते? नोकिया नोकिया का, नोकिया है ना। गूगल ने अगर अपने आप से पूछा रहता था कि व्हाट नेक्स्ट, तो फ्यूचर में जब हम आज चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, तो आज हम क्या यूज करते थे? गूगल का ही कोई ऐप गूगल यूज कर रहे थे। जैसे गूगल का जो बार्ड आया हुआ है, हम वो यूज करते थे। ठीक है, तो ऐसे करके आपको भी अपने आप से पूछना होगा व्हाट नेक्स्ट। और आपने देखा होगा हमारा देश जो है ना, वो सोने की चिड़िया है। लेकिन इस सोने की चिड़िया को वापस से उड़ना पड़ेगा। तो उसे कौन उड़ाएगा? आप ही उड़ा सकते हो, आप ही हमारा फ्यूचर हो। इस तरह से ये जो है, ये एंशियंट, हमारा जो भारत का जो एंशियंट टेक्नोलॉजीज इतना इमर्जिंग था, आज हम पीछे हो गए हैं, लेकिन वापस आ सकते हैं अगर आप अपने आप से पूछोगे व्हाट नेक्स्ट। नेक्स्ट एक लास्ट स्लाइड पे चलते हैं कि चलो ठीक है सर, देश में ये टेक्नोलॉजीज जो थी, देश में ये जो, एक सेकंड, देश में ये, चलो वर्ल्ड में तो चलो ये टेक्नोलॉजीज आ गई, आपने जो भी टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया, लेकिन क्या हम, हमारे देश में कौन सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है 2020 के टाइम में? तो सेम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, 5G, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और बायोटेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है ना, हमारे देश में अभी स्टार्ट हो रहे हैं और ऑलमोस्ट 2030 तक के हर किसी के पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ही, क्योंकि पेट्रोल और डीजल जो है धीरे धीरे खत्म होते आ रहे हैं। और हमारे देश में आपने अगर न्यूज अगर आप देखते हो तो आपने देखा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में एक लिथियम का बहुत बड़ा भंडार मिला हुआ है। जो हमारी जो बैटरीज बनती है ना, गाड़ियों के लिए जो बैटरीज बनती हैं, या मोबाइल फोन में हम जो बैटरी यूज करते हैं, वो लिथियम आयन बैटरी रहती है। तो जम्मू एंड कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा लिथियम का भंडार मिला है। तो एक्सपेक्टेड है कि हम अब लिथियम की बैटरीज जो हम पहले चाइना से इंपोर्ट करते थे, अब वो धीरे धीरे हमारा उनके ऊपर डिपेंडेंसी कम होगा और हम
अपने ही देश में लिथियम बैटरीज बना के हम यूज करने वाले। सो इसी के साथ आज का हमारा सेशन खत्म होता है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। किसी का बेटा कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हो आप। यहाँ पे कौन कौन से स्कूल ज्वाइन हुए हैं, जैसे साईं बाबा विद्यालय, साईं मंदिर, राजेश्वर यूनियन हाई स्कूल। एक एक करके बेटा। मैं एक मिनट। नारायण दास लड्ढा, ओके। और राजेश्वर यूनियन हाई स्कूल। राजेश्वर, ओके जी। बेटा जो ये नाम बताया बेटा, सामरा स्कूल, वेरी गुड। चैट में बता सकते हो, बढ़िया, वेरी गुड, चैट में बता सकते हो आप। सो कोई अगर क्वेश्चन हो तो बेटा आप पूछ सकते हो। चलिए, आप मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि आप शर्माते हैं, बहुत शर्माते हैं। पता है आप इतना शर्माते हैं ना, इतना शर्माते हैं बेटा। अगर आप शर्माओगे ना तो आगे कैसे बढ़ोगे? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं इसके ऊपर भी। मेरे पास, मैं अपनी लाइफ को एज अ प्रैक्टिकल देखता हूं। आप ये जो शर्मा रहे हो ना, इसके पीछे भी आपका ही लॉस है। शर्माओ मत। माइंड में अगर क्वेश्चन आए हुए हैं तो पूछो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मेरा एक फ्रेंड था, हम जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो मेरा जो फ्रेंड है ना, वो बरोबर बात नहीं कर पाता था। वो तोतला था, उसे तोतला कहते, मतलब तोतला होके बात करता था। और हम तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें अगर कोई डाउट्स आता था ना तो हम पूछते ही नहीं थे, हम पूछते ही नहीं थे। लेकिन वो जो लड़का था वो अपने डाउट्स हमेशा क्लियर करता था। पहले तो एक दो क्वेश्चन पे हमने हंसा उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसे ही उसके डाउट्स भी हमारे डाउट्स बनते गए तो हम उससे कहते थे थैंक यू यार, तुम क्वेश्चंस पूछते हो। तो इसमें लॉस किसका हुआ? क्वेश्चंस, डाउट्स हमने एज ए स्टूडेंट हमने आपको पूछे ही नहीं, तो डाउट्स किसका होता है? हमारा लॉस होता है। तो अगर आपके भी अगर क्वेश्चंस हैं तो आप बेटा शर्माओ मत। हो सकता है पहली बार कुछ स्टूडेंट हंसेंगे आपके ऊपर, लेकिन नेक्स्ट टाइम से वो आपको थैंक यू ही कहेंगे कि थैंक यू आपने ये क्वेश्चन पूछा। सो आज भी अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो हम कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो अपने सेशन को हम एंड करते हैं। Yes. कोई क्वेश्चन है बेटा? सुमित, यस मैम। अगर बच्चों को ये सब पढ़ना है जी, तो व्हाट इज द प्रॉपर वे टू गो अहेड? मैम आज की जो स्लाइड है वो तो मैं शेयर कर दूंगा, एक पीडीएफ आपको अभी जस्ट ग्रुप में ही शेयर कर रहा हूँ। आप दूसरे स्कूल्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। पढ़ना है मतलब क्या, मतलब कैसे? मतलब ये आज जो नई टेक्नोलॉजीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या Yes. वो जो नए अपना बताया है जो भी, जी 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 जी। तो व्हाट इज द प्रॉपर वे, हाउ दे शुड स्टार्ट एंड वेयर दे शुड गेट द प्रॉपर गाइडेंस एंड ऑल दैट? सो सबसे पहले तो आपको मैं इसके ऊपर भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता। आपने एकलव्य के बारे में सुना है? महाभारत में एकलव्य था या रामायण में था एकलव्य? महाभारत। 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 पक्का महाभारत में था? महाभारत। महाभारत। तो एकलव्य महाभारत में थे। एकलव्य की कहानी सुना के ही मैडम के क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूंगी। आज एकलव्य जो था उसे बहुत अच्छा धनुर्धारी बनना था, धनुष्यबाण, है ना, अर्जुन से भी बड़ा बनना था। लेकिन जब वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गए कि मुझे धनुर्विद्या सिखाओ आप, तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ राजाओं को ही सिखाता हूँ, उनके परिवार को ही सिखाता हूँ, तो आपको नहीं सिखा पाऊंगा, ठीक है। तो अब एकलव्य ने क्या करना चाहिए उस समय? ठीक है, ऐसा करना चाहिए था क्या, चलो ठीक है नहीं सिखा रहे ना, मैं जा रहा अपने घर पे, मैं कुछ और सीख लूंगा, नहीं। है ना? अगर उस समय अगर एकलव्य ऐसा करता तो क्या आज मैं एकलव्य का नाम ले पाता? नहीं। तो एकलव्य ने क्या किया? एकलव्य ने क्या किया? गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उसके सामने वो अपनी शिक्षा ग्रहण करते रहे और एक बड़े धनुर्धारी बन गए। क्लियर? तो महाभारत में दो ही सबसे महाधनुर्धारी थे, वो थे एक अर्जुन और एक एकलव्य। तो
बेटा जिसका माइक ऑन है ना प्लीज म्यूट कर लो। तो आज अगर आपको भी एकलव्य बनना है तो आपके पास क्या है कुछ भी सीखने के लिए? कौन है आपका गुरु द्रोणाचार्य? किसे Study. बनाओगे आप गुरु द्रोणाचार्य? इंटरनेट, गूगल, चैट जीपीटी, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। आपको कुछ भी सीखना है तो आप यहां पे आके बहुत आसानी से सीख सकते हो, है ना? अगर आपको एकलव्य बनना है और एकलव्य बनने के साथ साथ आपको गुरु द्रोणाचार्य जैसा शिक्षक चाहिए आज के टाइम में, तो आपको गूगल, इंटरनेट, चैट जीपीटी, इन प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, इन प्लेटफॉर्म्स का यूज करो। मुझे भी कभी अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं क्या करता हूं, मैं भी यही करता हूं। मुझे भी अगर कभी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई टेक्नोलॉजीज अगर सीखनी है तो मैं क्या करता हूं, यही टेक्नोलॉजीज का यूज करता हूं। सबको क्लियर हुआ बेटा? है ना? यस सर। इसी के साथ आज हम अपने सेशन को एंड करते हैं। बेटा आप बहुत अच्छे से रहे, आप सबने बहुत अच्छे से यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छे से आपके साथ कम्युनिकेशन हुआ। सो जितने भी स्कूल्स ज्वाइन हुए थे, सबसे पहले मैं साईं बाबा विद्यालय साईनगर अमरावती को थैंक यू कहूंगा कि मैम आपने इस वेबिनार के लिए मुझे इनवाइट किया। और उसी के साथ साथ जो दूसरे स्कूल्स यहाँ पे ज्वाइन हुए थे, नारायण दास लड्ढा, सामरा, उसके बाद राज राजेश्वर स्कूल, तो मैं उन्हें भी थैंक यू कहूंगा कि आपने आपके स्कूल के बच्चों ने टाइम निकाल के ये वेबिनार को अटेंड किया। अगर सीखे हो तो अपने आप से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दो। व्हाट नेक्स्ट? थैंक यू। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सुमित, बहुत अच्छे से आपने ये सेशन लिया and all the students are getting the new knowledge and the new technologies that we were not aware of, and very nice session we have from you. Thank you Sumit again. Thank you very much. Thank you ma'am. Thank you, sir, for this beautiful guidance.